रीराइट वर्जन 2000 से अधिक कैरेक्टर्स। वीरानी हवेली की शाम उस रात कुछ अलग थी। हवा में मिठास थी, दियों की रोशनी में हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। सबको लगा कि इस दिवाली घर में सिर्फ खुशियां आएंगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही रात उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान लेकर आएगी। पार्वती धीमे कदमों से केक की ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी, लेकिन भीतर कुछ गहराई में अजीब सी बेचैनी थी। तभी मिहिर की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। माँ, एक जरूरी बात करनी है। तुलसी ने हंसते हुए कहा। अरे पहले केक तो काट लो बेटा, बाद में बातें भी हो जाएंगी। पर मिहिर की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, केक बाद में भी कट जाएगा माँ, पहले ये बात जरूरी है। कमरे में अचानक सन्नाटा फैल गया। सबकी नजरें पार्वती की तरफ थीं। मिहिर ने एक पल रुककर कहा, आप हमारी पुरानी हवेली बेचने के बारे में क्या सोच रही हैं? अग्रवाल परिवार तैयार है, बस आपकी मंजूरी चाहिए। परी के चेहरे पर उम्मीद की चमक दौड़ गई। उसे लगा आज उसका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस धीरे से एक लिफाफा निकाला और मिहिर के सामने रख दिया। इसमें अमाउंट लिखा है, तुम खुद देख लो। परी तेजी से लिफाफे की ओर बढ़ी, पर तभी पार्वती की सख्त आवाज गूंजी, रुको परी, इस लिफाफे को छूना भी मत। सारी खुशियां जैसे पल भर में जम सी गईं। सबकी निगाहें पार्वती पर टिक गईं। उनकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक अडिग निश्चय था। उन्होंने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हमने फैसला कर लिया है, ये हवेली नहीं बिकेगी, किसी भी कीमत पर नहीं। परी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मिहिर कुछ बोल न सका। तुलसी ने धीरे से कहा, पार्वती, शायद कोई गलत फहमी हो गई है। पर पार्वती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं तुलसी, अब कोई गलत फहमी नहीं। ये हवेली हमारी विरासत है और विरासत बेची नहीं जाती। कमरा एकदम मौन हो गया। दियों की लौ हल्की हल्की डगमगाने लगी। परी की आंखों में निराशा थी, पर भीतर कहीं जलन भी। वो जानती थी पार्वती के इस फैसले से उसका प्लान पूरी तरह टूट गया है। रात गहराती रही। मिहिर अपने कमरे में बेचैनी से टहलता रहा। तुलसी उसे समझाने आई, बेटा, गुस्से से नहीं, प्यार से बात करना। पार्वती माँ कुछ सोचकर ही ऐसा कर रही हैं। मिहिर ने कहा, माँ, अगर सच में हमें परिवार समझती हैं तो वो ये घर बेचने से इनकार क्यों कर रही हैं? तुलसी ने बस इतना कहा, कभी कभी कुछ फैसले धन के लिए नहीं, आत्मा के लिए लिए जाते हैं। उधर परी अपने कमरे में नोइना के साथ बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, पार्वती भी तुलसी की तरह बन गई है, हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहती हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। वो धीरे धीरे उठी और बोली, अगर पार्वती हवेली नहीं बेचेंगी तो मैं उन्हें ऐसा कारण दूंगी कि बेचने पर मजबूर हो जाएं। इसी बीच तुलसी और पार्वती रसोई में बात कर रही थीं। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, समय बदल गया है तुलसी, पर हमारी जड़ें अब भी वैसी ही हैं। तुलसी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, पर कुछ लोग जड़ों को उखाड़ने पर तुले हैं। दोनों के बीच एक मौन सा संवाद हुआ, जैसे दोनों जानती हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह मिहिर और पार्थ के बीच गर्मागर्म बहस होती है। करण बीच में आ जाता है। पार्थ, तुमने बिना हमसे पूछे प्रॉपर्टी कैसे बेच दी थी? पार्थ चुप रहता है। माहौल तनाव से भर जाता है। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट होती है। पार्वती धीरे से अंदर आती हैं और सबकी ओर देखती हैं। वो कहती हैं, आज जो घर तुम बेचना चाहते हो, उसी घर ने तुम्हें पहचान दी है। जब ये घर था तब हम सब साथ थे। इसे बेच दोगे तो रिश्ते भी बिखर जाएंगे। सब खामोश हो जाते हैं। परी कमरे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसके चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई थी, लेकिन ये मुस्कान सच्ची नहीं थी। वो धीमे स्वर में कहती है, अगर पार्वती जज्बात से खेलेंगी तो मैं चाल से खेलूंगी। कैमरा धीरे धीरे पार्वती के चेहरे पर रुकता है। उनकी आंखों में दृढ़ता है, पर साथ ही छिपा हुआ डर भी। कहीं न कहीं वो जानती हैं कि इस हवेली की असली कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में खुल जाएगा वो राज जिसे सालों से दीवारों ने छुपा रखा है। क्या पार्वती का इनकार सिर्फ एक फैसला था या किसी पुराने वादे की रक्षा? क्या परी अपनी चाल में कामयाब होगी या इस हवेली का अतीत फिर किसी को मिटा देगा? जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है।